मनोज तिवारी सिनेमा का हीरो, राजनीति का सुपर हीरो, बीजेपी का भरोसेमंद चेहरा और जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता। ये बहुत छोटा सा परिचय है मनोज तिवारी का, जिन्हें पूर्वांचल से जुड़ा मजबूत चेहरा भी माना जाता है। भोजपुरी सिनेमा जगत के तरह ही मनोज तिवारी को सियासत की दुनिया में भी अपना नाम बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। थोड़ी परीक्षा जरूर हुई, लेकिन अपने हुनर और हौसलों से सब कुछ जीतने की कला में माहिर मनोज तिवारी ने राजनीति की हर परीक्षा को पास कर लिया। यही कारण है कि दिल्ली में 6 सांसदों के टिकट कट गए, लेकिन मनोज तिवारी फिर से टिकट लेकर चुनावी मैदान में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 बार उन्हें जीत मिल चुकी है और जीत भी ऐसी कि कहना ही क्या। साल 2014 में उन्हें 5,96,000 वोट मिले, जो साल 2019 में बढ़कर 7,87,000 के पार पहुंच गया। साल 2019 की जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व दिवंगत सीएम शीला दीक्षित को मैदान में उतारा था। फैसला मनोज के हक में ही आना था, आया भी। इसका एक मतलब ये भी है, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग प्यार करते हैं। पार्टी उनके नाम पर भरोसा करती है। इस सब के अलावा भोजपुरी गीत और सिनेमा को लेकर लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता तो है ही। कहा जा रहा है कि दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट कटने और सिर्फ मनोज तिवारी को टिकट मिलने के पीछे 5 बड़े कारण हैं। पार्टी ने सर्वे किया, मनोज तिवारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक ही सीट से लगातार 2 बार सांसद चुने गए हैं, ये भी एक कारण है। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना और ग्लोबल पॉपुलैरिटी तो है ही। अटैकिंग मोड में रहकर विरोधियों को घेरने की कला भी मनोज तिवारी के पास है। 10 विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी पकड़ है, लोगों से जुड़ाव है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीट है और इन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट पूर्वांचल के लोगों का है। और ये बात तो दुनिया जानती है कि अपने गीत और अभिनय के कारण मनोज तिवारी सालों से पूर्वांचल के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। युवाओं के बीजेपी से जुड़ने के पीछे एक वजह मनोज तिवारी को भी माना जाता है। हाल ही में बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का मन बना चुके मनीष कश्यप को उन्होंने पार्टी से जोड़ दिया। फिर मनीष ने इस बात का जिक्र भी किया कि बीजेपी से जुड़ने का एक कारण मनोज तिवारी भी है। इस सब से इतर मनोज तिवारी पार्टी के संकट मोचक भी हैं। किसी भी विपरीत हालात को अपने पक्ष में करने की कला उन्हें दूसरे नेताओं से अलग ले जाकर अलग पंक्ति में खड़ा करता है। पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने की कला आती है। स्थानीय नेताओं से मिलकर जीत की रणनीति भी बनाते हैं। दिल्ली की सरकार को वक्त वक्त पर घेरते रहते हैं। वैसे भी थोड़ा पीछे चलकर पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि मनोज तिवारी जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे तो साल 2017 में बीजेपी को दिल्ली में तीनों निगमों में बम्पर जीत मिली। हालांकि बीजेपी इसे दोबारा रिपीट नहीं कर पाई, लेकिन समय के साथ मनोज तिवारी की गिनती दिल्ली के सीनियर नेताओं में होने लगी। अब लोकसभा चुनाव 2024 में मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। कन्हैया चर्चित जरूर हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में उनके नाम पर लोग वोट करेंगे, इसमें शक बहुत है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा फायदा मनोज तिवारी को मिलेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्वांचली वोट स्थानीय अस्मिता के आधार पर बढ़ सकता है। मनोज तिवारी भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, जबकि कन्हैया कुमार जिस बेगूसराय से आते हैं वहाँ अंगिका और मगही बोली जाती है। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट के ज्यादातर भोजपुरी भाषी वोटर मनोज तिवारी के पक्ष में खड़े होंगे।